एक छोटा लड़का खेलते खेलते अपनी माँ पर गिर गया। तभी माँ ने देखा कि बेटे की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं रही, बल्कि वो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था और जानबूझकर जोर जोर से सांसें ले रहा था। ये देखकर औरत डर के मारे कांप गई और जल्दी से उसे खुद से दूर कर दिया। औरत बेटे से पूछने ही वाली थी कि उसे क्या हुआ, तभी बेटा फिर से मासूम बन गया। तो औरत ने सोचा कि शायद वो ही ज्यादा सोच रही है। लेकिन जैसे ही रात हुई, औरत अभी ठीक से सोई भी नहीं थी। तभी आधी रात को बेटा अचानक उसके पास आ गया और प्रेमी की तरह उसके चेहरे को छूने लगा। अगले ही दिन महिला के जन्मदिन पर उसके घर पर पार्टी थी। वो बस अपने नए पति से बात कर रही थी और लड़का वहीं पास में खड़ा उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी उससे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी हो। औरत समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके बेटे को इन दिनों क्या हो गया है। सोच रही थी कि कभी मौका मिले तो उससे पूछे। जब वह रसोई में कुछ लेने गई तो बेटा उसे रोक कर कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनकर औरत एकदम चौंक गई और उसकी चिंता अब गुस्से में बदल गई। लेकिन लड़का उसकी बातें सुनने के मूड में ही नहीं था। वो बिना पीछे देखे सीधा ऊपर की तरफ भाग गया। घर में इतने सारे मेहमान थे तो औरत ने वहीं गुस्सा नहीं दिखाया। अगले दिन जब उसका पति ऑफिस चला गया तब उसने सोचा कि अब लड़के से आराम से बात कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो सोच रही थी कि बात कैसे शुरू करे, तभी उसका हाथ गलती से कट गया। उसने हैरानी से अपने पियानो की तरफ देखा जिसे वो हमेशा बजाती है और देखा कि उसकी दरार में एक ब्लेड फंसा हुआ है। उसे फौरन समझ आ गया कि ये उसके बेटे की शरारत है। उससे बेटे की कल रात कही बातें याद आ गई और उसका दिल दुख और गुस्से से भर गया। औरत के कुछ पूछने से पहले ही तहखाने से उसके बेटे की मदद के लिए आवाज आ गई। वो फौरन नीचे भागी और देखा कि उसका बेटा आधा बेहोश जमीन पर पड़ा है। औरत डर गई। उसने बेटे को उठाने की कोशिश की तो पता चला कि उसका शरीर तो एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। औरत को लगा कि उसके बेटे को बस हल्का सा बुखार है, तो उसने जल्दी से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और घबराते हुए थर्मामीटर ढूंढने चली गई। लेकिन थर्मामीटर ढूंढते ढूंढते उसे लड़के की दराज में अपनी खोई हुई अंडरवियर मिली। औरत के पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने झटपट अपनी अंडरवियर समेटी, थर्मामीटर उठाया और लड़के के बेड की तरफ भागी। वहाँ पहुंची तो देखा लड़का धीरे धीरे गुर्रा रहा था। बीच बीच में कुछ समझ में न आने वाली बातें भी बड़बड़ा रहा था। औरत थोड़ा पास जाकर सुनने लगी। तभी बेटा अचानक हंसते हुए आंखें खोलता है और बिस्तर से कूदकर भाग जाता है। औरत उसकी शरारत से नाराज होती है। तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखती है कि उसकी और उसके पति की तस्वीर किसी ने तोड़ दी है। मजबूरी में उसने सब कुछ वापस ठीक से रखा और फिर गुस्से में लड़के को आवाज दी कि जल्दी बाहर आओ। लड़का भी बिना कोई सवाल किए फौरन बाहर आ गया। लेकिन इससे पहले कि औरत कुछ बोल पाती, वो फिर से भागने लगता है और जानबूझकर उसे पीछे वाले हिस्से की तरफ ले जाता है। वो तेजी से पीछा करती है, फिर गलती से जमीन पर पड़े रेत पर पैर रख देती है। औरत दर्द सहते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि कोई भूतिया हाथ उसके रखने को पकड़ रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि उसने गलत देखा था। इन अजीब अजीब बातों से औरत सच में थक गई थी। उसने ये सब अपने पति को बता दिया, लेकिन पति ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। बोला, इस उम्र के लड़के ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बाकी बात नहीं मानते, ये तो नॉर्मल है। फिर उसने औरत से कहा, तुम जल्दी से गर्म पानी से नहा लो। जैसे ही औरत बाथरूम में जाती है, ये आदमी चुपचाप दवा की बोतल निकालता है और पानी के गिलास में कुछ बूंदे डाल देता है। फिर जब औरत नहाकर बाहर आती है तो वो ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बड़े आराम से उसे गिलास पकड़ा देता है। औरत भी बिना कुछ सोचे समझे एक ही सांस में पी जाती है। फिर उसी रात उसे एक डरावना सपना आया। वही भूतिया हाथ जो उसने दिन में देखा था फिर से सामने आ गया। इस बार वो हाथ एक चाकू लेकर उसे पागलपन में बार बार मार रहा था। औरत डर के मारे झट से उठ गई और पसीने से पूरी भीग गई थी। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उसकी नाइटी सच में चाकू से फट गई थी। सपना सच हो गया। ये देखकर औरत डर के मारे घबरा गई। लेकिन इसी से उसे लगा कि इन दिनों जो भी अजीब अजीब चीजें हो रही थी, शायद उसकी वजह उसका बेटा नहीं बल्कि ये घर ही है जिसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे ही औरत के मन में ये ख्याल आया, खिड़की का शटर अचानक अपने आप टूट गया। औरत को लगा ये तो साफ साफ इशारा था कि उसका